Assalamu alaikum. Welcome to Dented by Mariam. In this video, I will be guiding you about second year BDS, moving from stress to strategy. अगर आप सेकेंड ईयर बीडीएस में आ गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि कौन सी बुक्स बेस्ट हैं, क्या इम्पॉर्टेंट है और किस तरह पढ़ना चाहिए, सो डोंट वरी, आज की वीडियो आपके लिए है। आई विल बी शेयरिंग द टिप्स एंड गाइडेंस, जो चीज़ें मैंने अपने सेकेंड ईयर बीडीएस में सीखी ओवरऑल एंड थ्रू आउट द ईयर। सबसे पहले लेट्स लुक एट द सब्जेक्ट्स। सेकेंड ईयर बीडीएस में हमारे पास 5 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें हमारे पास ओरल बायोलॉजी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी, कम्युनिटी डेंटिस्ट्री एंड डेंटल मटेरियल्स आ जाते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ओरल बायोलॉजी होता है। उसके अलावा हमारे पास माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं। डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज में कौन से माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ऑपरेटिव एंड प्रोस्थोडोंटिक्स पढ़ाया जाता था, लेकिन कुछ कॉलेजेस में ओरल पैथोलॉजी को सेकेंड ईयर से ही फॉलो करवाया जाता है और उनकी क्लिनिकल रोटेशंस भी होती हैं। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट की, बीडीएस के लिए जो है वो है ओरल बायोलॉजी। ओरल बायोलॉजी के 2 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी। हिस्टोलॉजी के लिए जो मेन बुक है वो 10 किड्स है और यही फॉलो करवाई जाती है और ऑलमोस्ट हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज में। ये सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड बुक है, लेकिन कुछ कॉलेजेस में 10 किड्स के साथ साथ ऑर्बन्स को भी फॉलो किया जाता है। याद रहे कि ओरल बायोलॉजी बीडीएस का सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए और हर कॉन्सेप्ट को सही से समझ के और उस इंफॉर्मेशन को रिटेन कर लें, बिकॉज़ ये आपको आगे भी काम आएगा। देन हमारे पास ओरल बायोलॉजी का सेकंड कंपोनेंट टूथ मॉर्फोलॉजी होता है, जिसके लिए हमारे पास मेन बुक व्हीलर्स होती है। इस बुक में हर दांत इंडिविजुअली पढ़ाया जाता है और हर दांत की डिटेल एनाटॉमी आप समझते हैं। हर बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे कितने जो दांत हैं उसमें कितने कस्प हैं, कितनी रूट्स हैं, हमारे पास ट्यूबरकल्स कौन से हैं, क्या होते हैं, फिशर क्या होता है, ये तमाम चीज़ें आप व्हीलर्स में पढ़ते हैं। देन लेट्स टॉक अबाउट अ ऐप, जो कि है डेंटल बॉक्स लाइट। ये एक स्टूडेंट फ्रेंडली ऐप है जिसमें आप हर टूथ को इंडिविजुअली सिलेक्ट करके पढ़ सकते हैं और उसको स्टडी करने के बाद आप साथ ही उसका क्विज सॉल्व कर सकते हैं, जिससे आपको अपनी प्रेपरेशन का आइडिया हो जाता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी जो है वो थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट माना जाता है, बिकॉज़ इसमें बहुत सारी ड्रग्स होती हैं जिनको याद करना होता है। फार्मा के लिए 2 हमारे पास मेन बुक्स हैं, एक लिपिनकॉर्ट और दूसरी कैटसन। लिपिनकॉर्ट जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट फ्रेंडली मानी जाती है, क्योंकि ये सिंपल वर्ड्स में लिखी गई है और इसके कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना ज़्यादा आसान है। एज़ कम्पेयर टू कैटसन, ये थोड़ी ज़्यादा डिटेल्ड होती है और ये मैकेनिज़्म, फार्माकोकाइनेटिक्स और एडवांस टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करती है। ये डिपेंड करता है अगेन आपके कॉलेज और इंस्टीट्यूट पे कि वो कौन सी बुक रेकमेंड करते हैं आपको। ज़्यादातर लिपिनकॉर्ट ही फॉलो की जाती है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द पैथोलॉजी। पैथोलॉजी के लिए भी हमारे पास 2 जो है कंपोनेंट्स होते हैं, एक पैथो और दूसरा माइक्रोबायोलॉजी। पैथो के लिए जो मेन बुक होती है वो रॉबिन्स है और जो शॉर्ट बुक है वो पैथोमा है। रॉबिन्स आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करता है और आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आपकी बिल्ड हो जाती है, लेकिन जो शॉर्ट बुक्स होती हैं वो आपको एग्ज़ाम टाइम पे हेल्प करती हैं। हम जो लॉन्ग बुक मेन बुक्स जो होती हैं या जो लॉन्ग बुक्स या बिग बुक्स होती हैं वो उनकी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा रिटेन नहीं कर सकते, वो आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करने में हेल्प करती हैं। लेकिन जो शॉर्ट बुक्स होती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप रिटेन कर सकते हो, वो रिवीजन के लिए हेल्प करती हैं, तो दीज आर रियली हेल्पफुल ड्यूरिंग एग्ज़ाम टाइम। एंड माइक्रोबायोलॉजी के लिए लेविंसन की बुक जो है वो मेन बुक होती है, जिसमें तमाम बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई एंड पैरासाइट्स कवर हो जाते हैं। लेकिन उसके लिए शॉर्ट बुक आई डोंट हैव एनी आइडिया कि कौन सी फॉलो की जा सकती है। हमारे इंस्टीट्यूट में हमारी मैम थी जिन्होंने अपनी बुक लिखी थी, पर्ल्स। अगर यू पीपल वांट कि आई मस्ट शेयर द PDF, तो यू मैसेज मी इन द कमेंट बॉक्स एंड देन आई अपलोड इट। अब आते हैं कम्युनिटी डेंटिस्ट्री की तरफ, जिसकी मेन बुक जोसेफ जॉन है। ये बिल्कुल ही सिंपल और इजीली वर्ड्स में लिखी बुक है, आप इसको पढ़ेंगे तो इजीली समझ सकेंगे।
इस सब्जेक्ट को थोड़ा ड्राई माना जाता है इन BDS बिकॉज़ इसमें जो है वो रट्टाफिकेशन की ज़्यादा चीज़ें होती हैं, लेकिन अगर आप इसको समझें तो इट इज़ अ गुड सब्जेक्ट जिसमें आप कम्युनिटी में एड्रेस होने वाले तमाम डिजीज़ को पढ़ते हैं और कौन सी डिज़ीज़ जो है वो ज़्यादा स्प्रेड होती है, किस तरह से प्रिवेंट किया जा सकता है, बिकॉज़ प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। एंड ऑल्सो इसमें आप रिसर्च और एपिडेमियोलॉजी के बारे में भी पढ़ते हैं विच कैन हेल्प यू फर्दर इन द नेक्स्ट ईयर्स। अब आते हैं डेंटल मटेरियल्स पर। अगेन आई एम टेलिंग कि डेंटल मटेरियल्स कुछ कॉलेजेस में फ़र्स्ट ईयर में ही पढ़ाया जाता है और फिर सेकेंड ईयर में ओरल बायोलॉजी कंटिन्यू करते हैं, लेकिन हमारे पास इसी तरह से था। लेकिन कुछ कॉलेजेस में डेंटल मटेरियल्स हाफ फर्स्ट ईयर में पढ़ाते हैं एंड देन हाफ सेकेंड ईयर में कंटिन्यू होता है। इसकी मेन बुक फ़िलिप्स है जो अगेन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन शॉर्ट बुक में कैप होती है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप डेंटल मटेरियल्स को अच्छे से पढ़ें, क्योंकि एक अच्छे डेंटिस्ट को पता होना चाहिए कि कॉम्पोजिट की फिलिंग ज़्यादा पेशेंट के लिए बेटर क्यों है एज़ कम्पेयर टू अमलगम और उसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टॉकिंग अबाउट द बोनस टिप्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया थ्रू आउट द सेकेंड ईयर। सो सबसे पहले आपने कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करना है, रट्टे पर नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स आपकी इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा टाइम तक रिटेन करने में हेल्प करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन एंड ऑफ द ईयर तक याद रखनी होती है फॉर योर एनुअल्स। सेकेंडली, लिमिटेड बुक्स को यूज़ करें, उन बुक्स को यूज़ करें जो आपके इंस्टीट्यूट आपको रेकमेंड करते हैं और शॉर्ट बुक्स जो आप पढ़ सकते हैं। ज़्यादा बुक्स आपके लिए कन्फ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड, डेली थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें। अगर आप बहुत ज़्यादा पाइल अप कर देंगे तो फिर मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। लास्ट, क्विक रिवीजन नोट्स बनाएं। हर पॉइंट को नोट ना करें, जो मेन पॉइंट्स हैं उनको नोट कर लें और फिर उनको रिवाइज करते रहें, या फिर आप अपने लिए फ्लैश कार्ड्स भी बना सकते हैं। उसके अलावा पास्ट पेपर्स आपके लिए बहुत अच्छी गाइड बन सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूट्स ज़्यादातर पास्ट पेपर से ही देते हैं पेपर, ताकि बच्चे इजीली पास कर सकें। एंड आप एप्स और विजुअल्स को यूज़ करें फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बिकॉज जो ब्रेन चीज़ें देखता है वो ज़्यादा देर तक रिटेन कर सकता है एज़ कम्पेयर टू वो चीज़ें जो आप देख कर या सिर्फ पढ़कर आप याद करते हैं। ऑल्सो पास्ट पेपर्स के रिगार्डिंग आपके सीनियर्स आपकी बहुत अच्छी हेल्प कर सकते हैं, तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उनसे भी बात करें और गाइड और हेल्प ले सकते हैं। एंड लास्ट, डोंट कंपेयर योर सेल्फ। आप अपनी पेस के मुताबिक चलें, वरना इम्पोस्टर सिंड्रोम से कई स्टूडेंट्स गुजरते हैं, क्योंकि वो अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बच्चे काफ़ी पढ़ रहे हैं, बहुत फोकस्ड हैं और वो इतने जो है पैशनेट नहीं है। सो डोंट वरी, आप अपने पेस के हिसाब से चलें, अपने मुताबिक, किसी से ख़ुद को कंपेयर ना करें, बिकॉज़ इन द एंड नो वन कैन डिसाइड कि अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं तो आप अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपकी स्किल्स अच्छी हों तो भी आप अच्छे डेंटिस्ट बन सकते हैं। सो अपने अंदर कॉन्फिडेंस को रखें। होपफुली दिस वीडियो हेल्प यू। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।